मोहित राठी। तू मोहित राठी ही है ना? हाँ, मैंने पहचाना नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, बच्चों चले, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ चलो। फिर भाग रहा है, इस बार भागने नहीं दूंगा। कहाँ है वो? एक बार मिल जाए। इतना जोर से काटूंगी ना तो उसकी हिम्मत किस हुई मेरे पापा की कॉलर पकड़ने की। परी, जाने देना उसे, भाग गया होगा शायद से। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। कहाँ? वो रहा, आओ जल्दी। रुकिए। रुको। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे पापा को कॉलर कैसे पकड़ा? तुम मोहित राठी की बेटी हो ना? हाँ, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ। जवाब तो पहले, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो। कमाल, इतनी छोटी सी बेटी में स्वार्थी डरपोक बाप से भी ज्यादा हिम्मत। एक मिनट, आप मेरे पापा को स्वार्थी वार्थी मत बोलिए। वो अच्छे हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते। वो यूके अकेले रहने गए, मेहनत की, एक भी दिन छुट्टी लेकर हमें देखने तक नहीं आए। ऐसा कभी होता है क्या? परी, अंकल, हम आपसे तमीज से बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे चाचू को कुछ भी बोलेंगे, ठीक है? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मोहित राठी यूके में था? हाँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, वैसे तो आपने कभी यूके का नाम भी नहीं सुना होगा, तो ग्लोब लेके चेक कर लेना। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तो तुम दोनों बहुत बड़ी झूठी हो। तुम्हारा बाप यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तर काशी में था। हाँ, वैसे ये भी यूके ही है, पर देसी वाला यूके। धोखेबाज कहीं का। पहले एक बिजनेस में मुझसे पैसे लगवाए और जब सारे पैसे डूब गए तब रातों रात साधु का भेष बदल कर यहाँ से निकल गया। जिंदगी से हार से लड़ने की हिम्मत नहीं तो सन्यासी बन गया। बस शर्म आनी चाहिए आपको। इतने बड़े होकर झूठ बोलते हो। घर जाकर अपने बाप से मेरी कई बात पूछना, फिर देखते हैं शर्म किसको आती है, मुझे या तुम्हारे बाप को। मैं झूठा होता तो मुझे देखकर भागता क्यों? बेवकूफ बनाते हो बस सबको, बेवकूफ। परी, तूने इमली चाची से सही बात क्यों नहीं पूछी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मॉम सैड हो। क्या पता वो अंकल की बात झूठी हो, तो मॉम को बुरा लगेगा ना कि मैं पापा पे विश्वास नहीं करती। ना जाने छोरियां सारे दिन क्या करती रहे। दादी, वो दोनों हमेशा कंप्यूटर पे ही लगी रहती है। भाभो, वो क्या है ना, आजकल स्कूल के सारे प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर में ही होते हैं। मिश्री और परी बहुत समझदार है, वो उसमें अपनी स्टडीज ही करती है, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करती। बिंदनी, खेल शुरू करना। पापा का पासपोर्ट दादी ने अलमारी में रखा था, लेकिन उसकी चाबी मुझे पता है। शायद इस पेटी में होगा। परी, अब इसको जल्दी से खोल, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ परी? पापा का ये पासपोर्ट 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है और इसमें यूके का कोई स्टैम्प भी नहीं है, क्योंकि पापा यूके गए ही नहीं है। इसका मतलब वो अंकल ने सही कहा, मेरे पापा झूठे हैं, झूठे। इसका मतलब चाचू ने हमसे झूठ कहा, लेकिन सब तो मैं यही कहते थे कि चाचू यूके काम करने गए हैं और वो तो तेरे लिए गिफ्ट भी भेजते थे और तुझे यूके से फोन भी करते थे। तो क्या वो सब
झूठ था परी। और उन्होंने तो आने के पहले भी फोन किया था ना। हाँ, पापा घर आने से पहले कॉल किया था 4 बजे। हम लास्ट मंथ के फोन बिल में देखते हैं। चलो। मिल गया परी। पापा ने शाम को 4 बजे फोन किया था। ये रहा। मिश्री दीदी, ये नंबर तो सूरज ताऊजी की दुकान का है। क्या दिखा कि दुकान का नंबर? इसका मतलब जितने भी फोन कॉल्स आते थे वो यूके से मोहित चाचू नहीं करते थे, ये सब सूरज ताऊजी करते थे। चाचू, कल तो आपने इंग्लैंड से फोन किया था और आज घर भी आ गए, इतनी जल्दी? बेटा वो कह रहा है कि थारे चाचू को वो सरप्राइज देने की आदत है ना। तो कल जब इन्होंने फोन किया था ना तो ये हिंदुस्तान पहुंच चुके थे एयरपोर्ट पे। वो सब फोन कॉल्स मेरे खुद के गिफ्ट, मेरे पापा ने नहीं, सूरज ताऊजी ने दी मुझे। सॉरी पापा, आपसे बिना पूछे मैंने आपकी अलमारी खोली तो मुझे ये मिला। साहब के हाथ में क्या है परी दीदी? आपके स्कूल में भी फैंसी कंपटीशन है क्या? बोलो, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूछना है तो दादी से ही पूछ लेना, वही सब बताएगी। बताइए ना दादी। दादाजी, हाँ बताइए। अरे बेटा, नहीं ताऊजी, आपने भी मुझसे झूठ बोला ना। वो फोन्स, वो सब गिफ्ट्स, वो सब मेरे पापा ने नहीं, आपने मुझे दिए थे ना, मुझे खुश करने के लिए। आप सब लोगों ने मुझे मेरे पापा के बारे में झूठ बोला। बताइए, कोई तो मुझे बताइए। दादी आप बताइए। परी दीदी, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। श्री, इधर गोलू को अंदर लेकर जाओ। बेटा, जैसी चीज थारे को दिखाई दे रही है ना, सब कुछ वैसे ना है। मैं थारे को समझाऊं हूं, तू बस। सच कहा आपने दादी, जो चीज दिखती है वो हमेशा वैसी होती नहीं है। आपने भी मुझे झूठ बोला ना कि मेरे पापा और दूर गए, मेहनत कर दी। नहीं, मेरे पापा यही थे, सड़कों पर बाबा बन के घूमते थे। दादाजी, आपने भी मुझसे झूठ कहा
मेरे पापा मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। अगर मेरे पापा मुझे मिस करते ना, मुझसे बहुत प्यार करते ना, तो मुझे 6 साल तक वेट नहीं करवाते। माँ, अब मुझे मालूम पड़ गया रोज रात को चुपके चुपके रोती क्यों थी। आपको चुपके चुपके रोने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ रो सकते हो। हमें माफ कर दे बेटा, हमने बहुत झूठ बोला थारे से। हमें माफ कर दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।